श्रद्धेय महानुभाव, हम लोगों ने शुद्धिकरण की दिशा में चर्चा के क्रम में बात किया था कि बालक और बालिकाओं को बाल्यकाल से ही शरीर के शोधन मार्जन के लिए जल की उपयोगिता को समझा करके अद्भिगात्राणि शुद्धयन्ति मनसत्वेन शुद्धयति, और सत्य के आचरण पर जाकर के ही मन को पवित्र किया जा सकता है। और मन की पवित्रता से ही विद्या तपोभ्याम, विद्या की ओर और तप की ओर बढ़ करके हम आत्मा को शुद्धिकरण कर सकते हैं और ज्ञान विज्ञान से बुद्धि को शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसी क्रम में चर्चा चलते हुए हमने कहा था कि भाई इसके लिए हमें प्राणायाम की कला में जाना होता है, प्राणों का आयाम करना पड़ता है, बार बार सांस को बाहर फेंकना और रोकना, अंदर लेना और अंदर रोकना। इस प्रकार से कम 3 प्राणायाम या 21 प्राणायाम की ओर अग्रसर करके दह्यन्ते ध्याय माननम धातु नाम ही यथामला तथेन्द्रियानंद दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रह। जैसे धातु मल को तपा करके हम सोना को चांदी को पवित्र करते हैं, वैसे हम जब अंतःकरण में प्राणायाम की कला करते हैं तो हमारी इंद्रियां सशक्त हो जाती हैं। ये बाल्यकाल से शिक्षा देने लेने की आवश्यकता पड़ती है। और इस ओर शुद्धिकरण करते हुए जब बच्चे प्राणायाम की ओर शुद्धिकरण करते हैं, जल से शुद्धि करते हैं, विद्या से शुद्धि करते हैं, तप से शुद्धि करते हैं, तब वातावरण को भी शुद्ध रखना अनिवार्य है। क्योंकि वातावरण के अंदर यदि शुद्धिकरण नहीं है तो भी हमारे बच्चे विचलित हो सकते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद यज्ञ की परंपरा में होम की बात करते हैं। हुयते, जहाँ पर हम समर्पित होते हैं वो होम है, वो घर है, वो परिवार है। और उसी परिवार में जब हम ऐसा घर बनाते हैं जहाँ पर हवादार हो तो कोई लोग उसको हवेली कह देते हैं। उसी घर को जब हम ठीक प्रकार से विकसित करने के लिए अन्य व्यवस्थाओं को देते हैं तो वह बढ़ता चला जाता है। यानी कि हवा की शुद्धि हवेली में और होम की बात। और इसी के अंदर हम जब आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के क्रम में धीरे धीरे घर परिवार को सजाने के लिए होम में सुगंधित पदार्थ, मीठे पदार्थ, रोग निवारक पदार्थ और गुलोय गुगुल आदि लेकर के, पौष्टिक पदार्थों को लेकर के वायु के शुद्धिकरण से कीटाणुओं को हटा करके घर परिवार का शुद्धिकरण, समाज का शुद्धिकरण और पवित्रता की ओर जब बच्चे को बढ़ने और बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं तब हमारे बच्चे शुद्धिकरण से आगे बढ़ते हुए जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मंत्र में गुप्त रहस्य है, जिसमें उच्चारण की शक्ति है, चरित्र की शक्ति है, वातावरण की शक्ति है, चिंतन मनन की शक्ति है, जहाँ पर बच्चों में देश की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति, परिवार की भक्ति, समाज की भक्ति सब उत्पन्न होने लगती है। और जब वो सेवा की भावना से होते हैं तो हमारी शिक्षा कारगर होती है। इसलिए महर्षि ने कहा भूर अग्नये प्राणाय स्वाहा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस भूर को, इस सत्ता को समझने और समझाने की आवश्यकता है। और समझने और समझाने में अग्नि के तत्वों को समझने समझाने की आवश्यकता है। वह अग्नि तत्व जिसके द्वारा घर परिवार में हम व्यवहार करके भोजन छादन की व्यवस्था को संभालते हैं, उसी अग्नि तत्व में छेदन भेदन की क्रिया होकर वातावरण को शुद्ध करने की शक्ति है। वही अग्नि हमारे आगे ले जाने की शक्ति वाले नेता हैं, माता हैं, पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अग्नि नैति अग्नि है। और वो प्राण की कला में मैंने कहा था कि प्र अन्न और अच है, जहाँ पर प्राण जीवन शक्ति, प्रीणन की शक्ति, जीवनीय प्रीति की शक्ति उत्पन्न हो रही है, उस ओर बालक और बालिकाओं में चेष्टाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तब इसी मंत्र के बाद आगे का मंत्र आता है भूर्वायवे पानाय स्वाहा। जैसा कि स्वाहा में मैंने आपसे कहा था समर्पण की बात आती है, आह की बात आती है। ब्रुवाह पंचनामादिता हो ब्रुवा, यानी कि वहाँ पर ब्रु को आह आदेश होता है। हमारे अंदर के आह, हमारे अंदर के प्रवाह निकलते हैं और बच्चे उसमें प्रवाहित होकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। भूर से भुआ की ओर उठते हैं और भुआ और वायु और भोर वायवे अपान, ये 3 शब्दों का संबंध यहाँ दिखाई पड़ता है। हम उसी शब्दों का प्रयोग बार बार करते हैं। सूर्य की शक्ति को, चंद्र की शक्ति को, अग्नि की शक्ति को आह्वान करते हुए उनकी चंद्रमा की शीतलता से, सूर्य की वर्चस्विता से हम बालक और बालिकाओं को जोड़ते हुए, समाज को जोड़ते हुए आगे
जाने की कामना करते हैं, उस वर्चस्व की रक्षा अपने शरीर में भी रखने की बात करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में भी सूर्य है, चंद्र है, और सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना की बात करते हैं, ईडा पिंगला की बात करते हैं। ये वाम से हम दक्षिण की ओर बात करते हैं। अतः इस नासिका के अंदर हम प्राणायाम की कला करते हुए अपने को वर्चस्वी बनने के लिए जो संगम की बात करते हैं, गंगा यमुना सरस्वती की बात करते हैं, जहाँ पर गतिशीलता आती है। बायां नासिका के बायां क्षेत्र गंगा और दाहिना की ओर यमुना और ऊपर सरस्वती, ये रसमय की बात जो करते हैं, जिस पर हम लोग चिंतन मनन किए थे, फिर भी करेंगे। उसके अंदर जब संयोजन होता है, बालक इसको जब समझने लगते हैं तो भूर से भूआ की ओर उठते हैं। यानी कि वायु जो है स्पर्शवान होता है, अग्नि जो है उसमें रूप है, अतः अग्नि के रूप को देख करके बच्चे विरूपता से बच करके अपनी तेजस्विता की ओर, अग्नि की सार्थकता की ओर, मातृपितृ की सार्थकता की ओर बढ़ते हैं। अतः मातृपितृ को देखकर, समाज को देखकर आगे संवर्धित होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से वायु के स्पर्श को देख करके वाति वायु जो सुगंधित पदार्थों के हर प्रकार के गंधों को बिखेरने का कार्य करता है। हमारे बच्चे भी भूर से भुआ की ओर उठना चाहते हैं, दुख से ऊपर उठना चाहते हैं, और दुख से ऊपर उठने के लिए वायु के शरण में जाते हैं और शुद्ध पवित्र यजमयी वातावरण में वायु को लेते हैं, प्राकृतिक वायु को लेते हैं और गंदगी से बचते और बचाते हैं। अपन आया तब वो नाभि मंडल की जो अपान वायु है, उस अपान वायु के माध्यम से जो हमारे जीवन में क्लेश पैदा होता है, नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं। अतः खान पान को सुरक्षित करके अपान वायु को वो शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। अपान वायु को शुद्ध वायु से जोड़ते हैं, गंध से, वायु के गंध से जोड़ते हैं, और वायु के गंध से जोड़ करके भूर भुआ यानी कि दुखों से ऊपर उठते हैं। अतः शरीर के अंदर जो बात रोग की बात आती है आयुर्वेद में, ये बात रोग हमारे शरीर में जहाँ तहाँ दर्द पैदा करते हैं। कौन से भोजन करेंगे तो बात पैदा होगा, कौन सा भोजन नहीं करेंगे तो बात पैदा नहीं होगा। इस प्रकार से आयुर्वेदीय चिंतन मनन करते हुए बच्चों में आयुर्वेद और यज्ञ के संस्कार के द्वारा, यज्ञ के संस्कार के द्वारा शुद्ध रखने की कला को सिखाई जाती है। अतः वातज, पित्तज और कफज, इन तीन चीज़ों पर विचार करते हुए हम अपने बच्चों में वात को, पित्त को और कफ को कैसे शमन करेंगे, किस प्रकार से हमारे बच्चे इनसे बचेंगे। अतः तीनों को शमन करने के लिए जहाँ अनार के रस दिए जाते हैं, जहाँ नाशपाती के रस दिए जाते हैं, और कई प्रकार के रस दिए जाते हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ईश्वर बालक और बालिकाओं को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। और बालक और बालिकाओं को जब जोड़ते हैं तो वो भूर से भुआ की ओर जाते हैं, और भुआ से फिर सुआ की ओर जाते हैं, और जब वो भूर से आगे बढ़ते हैं तो प्राण के संचार की क्रिया को समझते हैं, और प्राण के संचार की क्रिया को समझ करके, अपने जीवनीय तत्व को समझ करके भूर से भुआ की ओर जाकर दुखों से ऊपर उठने की बात में आते हैं। और भुआ से ऊपर उठने के लिए वो वात के सानिध्य में जाते हैं, वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र करने की बात करते हैं, और उस यज्ञमय जीवन के द्वारा वो अपान को ठीक करने की बात करते हैं। और अपान में और प्राण में इतना ही अंतर है कि परोपसर्ग है, इसमें भी अन्न धातु है, उसमें भी अन्न धातु है, इसमें भी अच प्रत्यय है, लेकिन अपान में अपानयति जो हमें निचाई की ओर ले जाते हैं, गंदगी की ओर ले जाते हैं। जो वायु दूषित हो जाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता, नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं, शरीर में विकार पैदा होते हैं, और हृदय भाग में हमको चुभन होने लगते हैं, जिसको हम गैस कहते हैं। इन चीज़ों से बचने और बचाने के लिए आलू का सेवन कितना करें, गोभी का सेवन कितना करें, कितना न करें, और किस में ज़्यादा वातज है, किस में ज़्यादा पित्तज है, और तीनों को समन करने के लिए त्रिकटुक का प्रयोग बालकाल से ही बालक और बालिकाओं को इस ओर सिखाने की जरूरी है कि भाई आपको अपने जीवन में काली मिर्च का प्रयोग करना है, और अदरक, सोंठ का प्रयोग करना है, और पीपर, जिसको पिपली कहते हैं, इसके प्रयोग करने से, मधु के साथ, घी के साथ प्रयोग करने से आप कफ, पित्त, वात तीनों का शमन कर सकते हैं, शरीर की शुद्धता हो सकती है, और इनको डालने से भी वातावरण में शुद्ध और पवित्रता की बात आती है। इसलिए सुगंधित पदार्थ, मीठे पदार्थ, रोग निवारक पदार्थों को लेकर छोटी सी धूपदानी लेकर के बाल काल में बच्चे जब वो सूर्य के सानिध्य में बैठते हैं और बैठ करके इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं और दुखों से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, उसके बाद जाकर माँ बाप से मिलते हैं, उनको नमन करते हैं, माता पिता खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यह न कोई संप्रदाय है, न यह कोई मजहब है, यह तो मानव मात्र के विकास होने की कला
वैज्ञानिक कला है, जिस कला से घर परिवार समाज हम भी शुद्ध होते हैं, दूसरे को भी शुद्ध करते हैं। हम अपने घर में छेदन भेदन की क्रिया से जो अग्नि में आहुतियाँ देते हैं, सुगंधित पदार्थों को छेदन भेदन की क्रिया से अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी का भी वातावरण शुद्ध और स्वस्थ रहता है। और इस स्वस्थ रख करके अपने मन को, मस्तिष्क को परिवार से जोड़ करके समाज को हम आगे ले जा सकते हैं। इसलिए जहाँ एक और त्रिकटुक का प्रयोग है, जहाँ एक और मंत्रों का विनियोग है, जहाँ एक और सुगंधित मीठे पदार्थों का विनियोग है, जहाँ एक और हम अपने शरीर को विद्या से तप से जोड़ते हुए बालक और बालिकाओं में जब शिक्षा देते हैं, तब वो बच्चे स्वयं रुचि लेते हैं। और ऐसे बालक और बालिकाएं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए वो भेदभाव रहित होकर के राष्ट्र भक्त बनते हैं, देशभक्त बनते हैं, पितृभक्त बनते हैं, मातृभक्त बनते हैं। इसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। और पुत्र और पुत्रियों को सही बना देना ही राष्ट्र की रक्षा है, समाज की रक्षा है। धन्यवाद।